हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसरत जमाल और मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद हसरत सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। 11 और 12 के स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो आज हम इसी के बारे में आज तफसीली से जानकारी हासिल करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला बेसिक ऑफ डिफरेंस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ डिफरेंस में हम जिस चीज़ के डिफरेंस के बारे में मालूम करेंगे उसके बारे में ये है। फिर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला मीनिंग है बुक कीपिंग इज़ मेनली रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन ए डेली बेसिस। बुक कीपिंग क्या होता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन होता है जो मनी से रिलेटेड होता है वो तमाम ट्रांजेक्शन को पहले बुक कीपिंग क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उन तमाम ट्रांजेक्शन को जनरलाइज कर देता है और जनरलाइज करने के बाद उन तमाम ट्रांजेक्शन क्या करता है, वो लेजर में पोस्टिंग कर देता है। ये काम डेली होता है। जो ये काम करता है उसे हम लोग बुक कीपर कहते हैं। दूसरा अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग के जरिए जो भी लेजर पोस्टिंग किया जाता है उन सब नाम को एक सिस्टमेटिक कोड में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसे समराइज़ किया जाता है। समराइज़ करने के बाद उससे एक मुकम्मल एहेड में जितना भी उसका नेचर होता है उस नेचर के हिसाब से उसे क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई करने के बाद उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर लेजर की पोस्टिंग के लिए ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस के जरिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करने के बाद ये देखा जाता है कि प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को लॉस हुआ है। ये काम होते रहता है। दूसरा टर्म है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे। बुक कीपिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है जितना भी ट्रांजेक्शन होता है जिनका नेचर फाइनेंशियल होता है, जिनका नेचर मनी के लिए होता है, उन तमाम ट्रांजेक्शन क्या करता है, वो एक सिस्टमेटिक वे में क्या करता है, उसे प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करता है ताकि अकाउंटेंट को किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। और अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है इज़ टू फिगर द सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। मतलब अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस का या कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करे या फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है उसे मालूम करे और उसे जितने भी अथॉरिटीज़ है उसे उनके मुकम्मल जानकारी दे और जाके वो उस सिचुएशन का वो एनालाइज कर सके और अथॉरिटीज़ उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। आगे है स्किल्स। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। बुक कीपिंग करने के लिए हमें किसी भी तरह का स्पेशल नॉलेज या स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ट्रेनिंग के जरिए भी किया जा सकता है। इसे कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। अकाउंटिंग करने के लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तभी अकाउंटिंग किया जा सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें हमें बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगला है हमारा डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। मैनेजमेंट जो होता है बुक कीपिंग के जरिए जो भी रिकॉर्ड किया जाता है उसके एतबार से कोई डिसीजन नहीं लेता। वो डिसीजन लेता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट। बल्कि अकाउंटेंट के जरिए जो भी डिसीजन दिया जाता है, वो जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसके बेस पर अकाउंट मैनेजमेंट जितना भी बिजनेस का कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो अकाउंटेंट के दिए हुए डाटे पर मुनसिर होता है। अगला है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। बुक कीपिंग जो होता है उसका काम सिर्फ ट्रांजेक्शन को पहचानना और रिकॉर्ड करना होता है। वो किसी भी एतबार से बुक कीपिंग किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। बट अकाउंटिंग क्लियरली शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लेकिन अकाउंटिंग जो होता है वो एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस को शो किया जाता है और उसके बाद बैलेंस शीट को तैयार करता है जिससे कंपनी का जो भी हो एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। ब्रांचेस। इट डज़ नॉट हैव एनी ब्रांचेस। बुक कीपिंग का कोई ब्रांचेस नहीं होता है।
बट इट्स हैव मनी ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग etc. बट अकाउंटिंग का बहुत सारा ब्रांचेस होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड एट लास्ट स्टेज बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग जो होता है वो रिकॉर्डिंग का फर्स्ट स्टेज होता है एंड अकाउंटिंग इज़ द सेकंड स्टेज। अकाउंटिंग जो होता है वो रिकॉर्डिंग का सेकंड स्टेज होता है। तो ये था हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।